दोस्तों, आज फिर से इंसाफ का मंदिर, ये कवर चित्र है दोस्तों। खबरदार त्रिकाल देव, वार करने से पहले सुन ले कि जिस शीशे के पीछे मैं खड़ी हूँ उस शीशे के अलावा गलती से तूने कोई और शीशा तोड़ डाला तो जलकर भस्म हो जाएगी। उफ, अजीब मुसीबत है। मैं इस समस्या का हल कैसे करूँगा? धड़ाम, आतशबाजी, ढोल और बाजे, खैरात, डमडम, बलि, यह जबरदस्त खुशी के प्रतीक थे। और यह खुशियाँ राक्षसों की नगरी में गूंज में मनाई जा रही थी, क्योंकि आज कई वर्षों बाद गूंज की महारानी गुंजन का पुत्र धन की प्राप्ति हुआ था। और राज सम्राट गर्जन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हा हा, हम पिता बन गए। अब हम पुत्र के कदम दुनिया की खुशियाँ बिछा देंगे। उसी पल वातावरण में क्रोध, बिजलियों की गिराता एक ओजस्वी तेज स्वर। ज़्यादा खुश मत हो गर्जन, क्योंकि इस खुशी में छिपा हृदय विदायक मातम मैं देख रहा हूँ। ठगा रह गया गर्जन। गुरुदेव, इस खुशी के मौके पर आप यह कैसा दिल दहलाने वाली बातें कर रहे हैं? हम सत्य कह रहे हैं गर्जन। भाग्य ने तुम्हारे पुत्र की जीवन रेखा केवल 3 वर्ष की आयु तक खींच रखी है। पुत्र की छाती से चिपका दाढ़ उठा गर्जन। गुरुदेव, अगर यह शब्द आपकी जीवा जगह किसी के मुंह से निकलते तो हम उस शरीर के कई टुकड़े में बदल दिए होते। मैं मानता हूँ गर्जन, राक्षस की धरती गूंज पर तुमसे सिर उठाकर बात करने में सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और इसलिए 3 साल बाद होने वाली उस होने का जिक्र तुमसे कर रहा हूँ। गुरुदेव, यदि सिर पर मुसीबत आन पड़ी है तो उसका हल भी होगा। हमें बताइए, अपने पुत्र की रक्षा के लिए हम ज़मीन आसमान एक कर देंगे। उपाय तो है मगर असंभव, लेकिन यह उपाय पर अमल करने से का मतलब होगा संपूर्ण राक्षस जाति का भविष्य खतरे में डालना। गर्ज उठा गर्जन। गर्जन की तलवार के आगे हर खतरा सिर झुकाए लेता है। आप उपाय बताइए। उपाय था 3 साल के होने से पूर्व उसका विवाह मानव जाति की कन्या से करना होगा और विवाह के पश्चात उस लड़की की हत्या करनी होगी ताकि उस लड़की की उम्र तुम्हारे पुत्र को मिल जाए। बस इतनी सी बात। इतना घबरा रहे थे आप? इसमें कोई खतरा नहीं है। खतरा तो है गर्दन, किंतु वह तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत पर घमंड है। कोई सिर्फ मनुष्य कन्या का विवाह सिर्फ एक राक्षस पुत्र के साथ नहीं करना चाहेगा। जबरदस्ती का परिणाम होगा युद्ध। और युद्ध से हम नहीं घबराते गुरुदेव, लेकिन चिंता मत कीजिए, युद्ध की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं जिस राज्य के आगे हम अपनी तलवार टांग देंगे उसके स्वामी और अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से करना पड़ेगा। और फिर समय का धरती पर पंखों लगाकर उड़ गया। 2 वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला। और तीसरे वर्ष अपने पुत्र गुंजन के सामने रख डाल दिए अनेक कन्याओं के चित्र गर्जन ने। पिताजी, यह क्या है? ये गर्जन बेटे, ये बड़े प्यार से दुलारा उसे। बेटा गुंजा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। जो भी राजकुमारी तुम्हें सबसे अच्छी लगे उसका चित्र उठाकर हमें दे दो। लेकिन पिताजी, हम को तो अभी बहुत छोटे हैं। दाढ़ उठा गर्जन। गुंजा,
हमने जो कहा है वही करो। वो गुंजा ने बह के एक चित्र फटाफट उठा लिया और गर्जन की आंखें उस चित्र को देखकर चमक उठी। विशालगढ़ की राजकुमारी चंदा, यदि चंदा होगी अपने पुत्र की दुल्हन। चंदा 2 वर्ष की मासूम गुड़िया, खूबसूरत विशालगढ़ की राजकुमारी, और आज उसका जन्मदिन था। चंदा बेटी, केक काटो। नहीं, जब तक त्रिकाल चाचा नहीं आएंगे केक नहीं काटूंगी। और जिस विशालगढ़ के नागरिक जान से ज़्यादा चाहता था, उसी पल जोरदार आवाज़ उत्पन्न करता सामने का दरवाज़ा खुला। बंटी के अधरों पे मुस्कान आ गई बच्ची के। लगता है त्रिकाल देव चाचा आ गए, किंतु दूसरे क्षण मुस्कान भय में बदल गई। त्रिकाल चाचा नहीं, ये तो कोई भूत जैसा आदमी है। बड़े बड़े चेहरों पर खूब के कारण हल्दी से पुती नजर आने लगी। आखिर कौन था वह जिसे सबकी हृदय धड़कना छोड़ दिया? और वह था कहर। गूंज उठा राक्षस सम्राट गर्जन की तरफ से उसका दूत कहर आपकी सेवा में संदेश लेकर उपस्थित हुआ है। आपकी पुत्री चंदा का विवाह सम्राट गर्जन के पुत्र गुंजा से करना स्वीकार करें। कहर का संदेश सुना रहा था राजा विशाल राज ही नहीं, वहाँ उपस्थित व्यक्ति के कदमों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्या? और जबकि कहर पूर्णतः अपनी घोषणा का क्रम जारी रखे हुए था। मुझे आदेश है कि अगर आप रिश्ता स्वीकार करते हैं तो यह सुगंध की थाली आपको भेंट के स्वरूप में प्रदान कर दूं, और अगर मना करते हैं तो मैं यह भूल जाऊं कि दूत हूं, और यदि याद रखूं कि मुझे यमदूत बनकर आपकी कन्या को ले जाना है। महारानी विशाखा के ऊपर पर चंदा ने अपने आंचल में दुबका लिया। नहीं नहीं, मेरी मासूम पुत्री का विवाह किसी राक्षस पुत्र के साथ कदापि नहीं होगा। वो राजा विशाल राज की तलवार खींच दी कर झपटे थे। हमारी तलवारें राक्षसों के लहू से स्नान कर सकती हैं कहर, मगर अपने साथ विवाह संबंध कदापि स्थापित नहीं कर सकते। कहर के नेत्र क्रोध से धधक उठे। राजन, इस हरकत का मतलब यह हुआ यमदूत बनकर तुम्हारी कन्या को उठा कर ले जाऊं और तेरे हाथों अपनी पुत्री तक पहुंचने से पूर्व हमारे सैनिकों उसे तेरे जिस्म से जुदा कर देंगे। परंतु वार करने से पूर्व ही उतरते चले गए सैनिकों के शीश। कहर का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। दुष्ट, यह जालिमाना हरकत की सजा स्वयं हम देंगे तुझे। और अपने रास्ते में हर दीवार को चकनाचूर कर देता हूँ। विशाल राज पर शुक्र मना कि तुझे गिराया है, क्योंकि तुझे जिंदा रहना है अपनी पुत्र का कन्यादान करने के लिए। और आगे बढ़कर माँ की छाती से छीन लिया जालिम ने जिगर का टुकड़ा। चंदा मेरे हवाले कर दो महारानी। नहीं। और महाराज के गिरते ही बेहोश हो चुके थे और चंदा छिन जाने के कारण महारानी भी होश को बैठी। मेरा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। क्या सचमुच उसका रास्ता को रोकने वाला कोई नहीं था? पर था कोई। चंदा के जन्मदिन पर आने में मुझे देर हो गई। अरे यह शैतान कौन है जो चंदा के लिए महल से निकला जा रहा है और रस्सी के बने विचित्र शस्त्र को उछाल दिया त्रिकाल देव ने। इस शैतान का रास्ता रोकना होगा मुझे। उफ! धरती पर गिरा जालिम और हाथ से मासूम छूटने न दिया। त्रिकाल देव चाचा आ गए, अब तेरी खैर नहीं। त्रिकाल देव चाचा, बचाओ मुझे, ये ले जाने आया है। खबरदार त्रिकाल देव। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो चंदा की गर्दन उड़ा दूंगा। और उसी पल कहर के सिर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा और चंदा उसके हाथ से छूटकर भागी। चाचा चाचा। और उसी पल बाद ने ली झुकाई और नहीं पापा।
और मासूम चंदा लिए बाज आकाश में ऊंचाइयों में विघ्न हो गया। दूसरे एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, कहर और त्रिकाल देव तुम्हारे कारण आज पहली बार मेरा शिकार मेरे हाथों से निकला है। इसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। जान तो तुझे देनी होगी शैतान। मासूम चंदा का अपहरण करने की सजा तुझे मौत की होगी त्रिकुदे। और कहता हुआ चमचमाया त्रिकुदे आ गया त्रिकाल देव के हाथ में। और अब त्रिटांग की उठी टांग का श्रृंगार कर रहा था जालिम का जानी दुश्मन त्रिकाल देव। इसी तरह तेरे सिर भी कटेगा कहर। और अगले टांग कटते ही कच्ची दीवार की भांति ढह गया कहर का वाहन त्रिटांग। बला की फुर्ती से समय को संभाले लिया, वार किया कहर ने। कहर का मुकाबला करना संभव है त्रिकाल देव। कहर मौत की तलवार तेरी आत्मा तेरे शरीर से जुदा कर देगी। दर्द भरी चीखार निकल गई त्रिकाल देव के मुंह से। टंगा शैतान। त्रिकाल देव की मौत बनकर सपना आंखों में सजाकर अब तेरे सिर ले जाकर सम्राट गर्दन के सामने पेश करूंगा और सफाई दे सकूंगा कि तेरे कारण चंदा ने लाश का। और उसी पल चमका त्रिकुदे और शैतान का कद 2 फुट छोटा कर दिया। दुष्ट कहर त्रिकाल देव थोड़ी देर के लिए गिरा। क्या तूने अपने आप को विजयी समझ लिया? अब बारी थी जालिम के सिर की। तेरे जैसे दुष्ट के सिर काटने को हर पल मसलते रहते हैं त्रिकाल देव के हाथ। और कहर का सिर कटते ही उसके हाथ में थमी तलवार हवा में उड़ी और तीव्र गति से उड़ती चली गई। यह क्या, यह शैतान की तलवार कहाँ चली गई? और फिर महारानी और महाराज को विशाल राज को होश में लाया गया। त्रिकाल देव हमारी चंदा को ला दो त्रिकाल देव। हाँ, तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी, तब तक अपनी बच्ची का मुखड़ा नहीं देख लेती। टप टप टपक पड़े त्रिकाल देव के नेत्रों से मोती जैसे आंसू। धीरज रखिए महाराज, चंदा का कुछ नहीं होगा। उसका चाचा को विश्वास रखिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उधर चंदा को लिए बाद सुनसान वादियों में नीचे उतर रहा था। उधर रक्त से सनी तलवार कहर की तलवार उतर रही थी गूंज के दरबार में। उधर चंदा को पकड़ा 2 हाथों ने। उधर तलवार को पकड़ा 2 हाथों ने। हाँ, और गूंज उठी हंसी। हाँ, देखता हूँ कि गर्दन अपनी बहन गर्जनी का विवाह बाजमान यानी मेरे साथ कर कैसे नहीं करता। तो गर्दन दाढ़ उठा, महल का जरा जरा कांप उठा। रक्त से सनित यह तलवार सबूत है, चंदा को लाने गया हमारा दूत कहर मारा गया। संसार में जितने भी महायोद्धा हैं उसके खून के मिलान करो इस तलवार पर लगे खून का, और पता लगाओ कि गर्दन को ललकारने वाला महाबली कौन है। उसका परिचय जान, उसकी गर्दन उड़ा देने के लिए हमारी भुजाएं मचल रही हैं। और बाजवान अपनी तैयारी में व्यस्त था। जाओ बालो और हमारा संदेश गर्दन तक पहुंचा दो। उधर चला बाजबान का पालतू बालो संदेश मुंह में दबाए। त्रिकाल देव भी चंदा की खोज में भटक रहा था। चंदा को लेकर वह बाज इसी दिशा में गया था। अचानक जमीन पर पड़ा परछाई को देखकर बुरी तरह चौंक उठा त्रिकाल देव। बाज की परछाई? ओह, तो यह बाज है। यह फंदा नीचे आने पर मजबूर कर देगा। ची 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 ची। और बाज नीचे आ गिरा। बालो इसके मुंह में दबाया पत्थर कुछ सुराग दे जाए। और त्रिकाल देव के चेहरे पर बेचैनी छा गई। पत्थर के शब्द धमाकेदार थे।
गर्जन, मैं जानता हूँ तुम अपने पुत्र का विवाह राजकुमारी चंदा से इसलिए करना चाहते हो कि ताकि गुरु की व्यवस्था अनुसार तुम्हारे पुत्र की आयु मात्र 3 वर्ष है और उसका जीवन बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है, किसी मानव कन्या से उसका विवाह करने के पश्चात वधू की हत्या, ताकि वधू की शेष उम्र गुंजाकुल मिल जाए। किंतु अफसोस है, तुम्हारा ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि चंदा इस समय मेरे कब्जे में है। यदि उसे पाना चाहते हो तो अपना बहन गर्जनी का हाथ मेरे हाथ में सौंप दो, वरना चंदा तो मरेगी, तुम्हारा पुत्र गर्जा भी जीवित नहीं बचेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, पुत्र को बचा लो या बहन को। तुम्हारी होने वाला जीजा बाजवान। चीटियां सी रेंगने लगी त्रिकाल देव के मस्तिष्क में पत्थर पड़कर। चंदा बाजवान की कैद में है और चंदा को बाजवान के शिकंजे से छुड़ाना मुझे राक्षस राजवर्धन की बहन गर्जनी का अपहरण करना होगा और पत्थर वापस बाजवान की चोंच में दबाकर उसे आकाश में उड़ा दिया। त्रिकाल देव ने, इस बाज का पीछा करके गूंज तक पहुंच जाऊंगा। महाराज, जांच का कार्यक्रम पूरा हो गया। तलवार पर लगा खून त्रिकाल देव का है और खून में त्रिकाल देव राक्षसों का जानी दुश्मन है और गर्जन के हाथों से तू अपने शीश की रक्षा नहीं कर पाएगा। और पल में सारे कक्ष में एकाक फड़फड़ा हट गूंज उठी। किसका आवाज था? क्या संदेश लेकर आया है? और पत्थर पड़कर क्रोध सी की गर्जन की त्योरियां चढ़ गई। कमीने बाजवान, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने मेरे बेटे की होने वाली बहू को कैद करे? सेनापति भयंकर, अपने गुप्तचर चारों दिशाओं में फैला दो। सूर्यास्त होने से पूर्व बाजवान का पता ठिकाना मालूम करना होगा। इसका अलावा राजकुमारी जी की सुरक्षा का भी इंतजाम करना होगा। महाराज, वह दुष्ट अपना अपहरण करने का कोशिश कर सकता है। नहीं भयंकरा, यदि बाजवान ने ऐसा करने में समक्ष होता तो वह गर्जना का अपहरण न कर चुका होता। वह जानता है राजकुमारी गर्जनी की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उससे भेद पाना कल्पना तक नहीं कर सकता, मृत्यु को गले लगाने के समान है। किंतु एक शख्स ऐसा भी था जो गर्जनी तक पहुंचने के लिए हर सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर वहां तक आ पहुंचा था। बाज का पीछा करते हुए महल के अंदर तो आ गया, अब गर्जनी का पता मुझे यह बताएगा। बोल, गर्जनी कहाँ है, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, वह उधर है उस कक्ष में। शाबाश, अब तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। और सैनिकों को बेहोश करते हुए कक्ष में प्रवेश कर गया त्रिकाल देव। अंदर आते ही दरवाज़ा बंद हो गया और पूरा कक्ष किसी भयानक घांसी से गूंज उठा और हैरान था खड़ा था। त्रिकाल देव चारों ओर शीशे ही शीशे लगे थे, हर शीशे में नजर आ रही थी राक्षस कुमारी गर्दन का अक्ष। त्रिकाल देव, इस कक्ष में आने का हर शख्स का दिमाग पढ़ लेती हूँ। मैं जान चुकी हूँ तू चंदा को बाजवान के चुंगल से छुड़ाने के लिए मेरा अपहरण करने यहाँ आए हो, किंतु मेरा अपहरण करना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। इन शीशे में अपना सिर टकराते हुए मर जाओगे सकते हो, पर यहाँ से कभी नहीं जान सकते मैं कहाँ खड़ी हूँ। यह सच कह रही है। यह अनोखे तिलस्म में बुरी तरह फंस गया हूँ। दुविधा में फंसा त्रिकाल देव शीशे को तोड़ना चाह, तभी गर्ज उठी गर्जनी। खबरदार त्रिकाल देव, वार करने से पहले सुन लो, जिस शीशे के पीछे मैं खड़ी हूँ उस शीशे के अलावा गलती से तूने कोई और शीशे को तोड़ डाला तो जलकर भस्म हो जाओगे। उफ, यह कैसी मुसीबत है, इस समय इसका हल कैसे करूँगा। दुविधा में फंसा त्रिकाल देव हर शीशे के सामने से गुजरता चला गया। किसी एक शीशे के पीछे होनी चाहिए गर्जनी, पर कौन सा है यह शीशा? एक से नजर आ रही है। आपका दिमाग लगा कर बता सकते गर्जनी कौन से शीशे के पीछे है? यदि हाँ तो जीनियस है, यदि नहीं तो इंतज़ार कीजिए उस पल का जब त्रिकाल देव हल करेगा यह विचित्र पहेली और ढूंढेगा अपने दिमाग लड़ाकर वह शीशा। उधर राक्षस गर्जन के कक्ष में गुप्तचर ने बाजवान के गुप्त अड्डे ठिकाने की खबर दी। महाराज, बाजवान का पता चल गया है, वह काली घाटी में छुपा हुआ है। काली घाटी? वह कमीना बाजवान को सबक सिखाने के लिए स्वयं वहां जाएंगे। राक्षस राज अपने गर्जन अपने पुत्र गर्जा को कंधे में बिठाकर चल दिया। जब हम अपने पुत्र की छोटी दुल्हनिया
लेकर वापस नहीं लौटेंगे तब तक आश्चर्य में पड़ जाएंगे। काली घाटी में आइए आइए महाराज आइए, यहाँ याद है दिन आपको जब मुझे अपने राज्य से निकाल दिया था। मैंने आपकी बहन गर्जनी का हाथ मांगा था। हाँ बाजवान, और हमारे जीवन का सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा तो यह होता कि हम उसी वक्त मार देते। बाजवान बेशुमारी से खुलकर हंसा। हा हा हा, मौत का तेरे घर तेरे घर उस चिराग के सिर पर मंडरा रही है जो तुम्हारे विवाह के 20 वर्ष बाद तुम्हारे घर से जला है। बाजवान चिल्ला मत गर्जन, कला खराब हो जाएगा। यह बताओ कि गर्दनी लाए हो या नहीं। अगर नहीं लाए तो भूल जाओ चंदा को अपने पुत्र से विवाह की बात, क्योंकि वह पिंजरा सिर्फ मौत ही खोल सकती है और कोई नहीं। रुक जाओ बाजवान, चंदा को मेरे हवाले कर दो, मैं गर्दनी को ले आया हूँ। यह त्रिकाल देव और गर्दनी के हाथ में त्रिकाल देव, यह गर्दनी का जिस्म का कक्ष से कैसे ले आया? हाँ यह रही गर्दनी, बेहोश है बेचारी। चौंकिए मत, हम जानते हैं कि आपकी उत्सुक हैं। त्रिकाल देव ने गर्दनी को तिलस्म के से कैसे निकाला लाया, यह जवाब हम आपको आखिर में देंगे, अन्यथा आपका मज़ा खराब हो जाएगा। और अब तीनों के हाथों में एक दूसरे की कमज़ोर नस। अगर मैं त्रिकाल देव से लड़ता हूँ तो बाजवान मेरी बेहोश बहन को लेकर भाग जाएगा, और यदि बाजवान से लड़ता हूँ तो त्रिकाल देव चंदा को ले जाएगा। यदि मैं त्रिकाल देव से लड़ता हूँ तो गजराज गर्जन को अपने बहन चंदा को ले जाएगा, और यदि गर्जन से लड़ता हूँ तो त्रिकाल देव चंदा को ले जाएगा। मैं बाजवान से लड़ूंगा और तो गर्जन चंदा को ले जाएगा, और अगर मैं गर्जन से लड़ता हूँ तो ये बाजवान गर्जनी को उठा ले जाएगा। चंदा फिर भी कभी इस पिंजरे से आज़ाद नहीं होगी। विचारों के उधेड़ में फंसे युद्ध का ऐलान करने की सोच ही रहे थे, तभी वातावरण में गूंज उठी एक प्रभावशाली स्वर। ठहर जाओ, अपने अपने हथियार नीचे कर लो। मैं संयुक्त संघ का प्रतिनिधि विशाल नगर सम्राट विशाल सिंह से अपील पर राष्ट्रसंघ इस झगड़े का निपटारा शांतिपूर्वक करने के निर्णय से किया है। कल प्रातः मंदिर में पहुंच जाइएगा, वहीं इस समस्या का फैसला हो जाएगा। और इंसाफ का मंदिर विश्व के सभी देशों द्वारा स्थापित किया न्याय उस अदालत का नाम था जहां राक्षसों मानव मतभेदों को भूलकर न्याय किया जाता था। इंसाफ का मंदिर, जहां संपूर्ण विश्व में होने वाले विवादों की सुनवाई होती थी, उसका फैसला हर राजा को मानना पड़ता था। और गुरुदेव इंसाफ के मंदिर के देवता कभी भी हमारे पुत्र के साथ राजकुमारी चंदा का विवाह की इजाज़त नहीं देंगे, और हमारे वंश का आखिरी चिराग बुझ जाएगा। चिंता मत करो गर्जन, कुछ नहीं होगा। हम उसे चिराग को हाफूज बनकर हिफाजत करेंगे। यह चादर तुम्हारे चिराग की फानुस बनकर हिफाजत करेगी। चादर हवा में उड़ती गई। यह चादर हमारे कुल दीपक की रक्षा कैसे करेगी, पर कैसे? तुम केवल इंसाफ के मंदिर में पता चल जाएगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। इंसाफ के मंदिर में खड़ा मानवता का पुजारी चीख चीख कर इंसाफ की देवता का इंसाफ पर उंगली उठा रहा था। नहीं नहीं, इंसाफ का देवता, आपकी अदालत आज पहली बार एक मासूम के साथ बेइंसाफी हुई है। चंदा के साथ राक्षस गुंजा के विवाह की स्वीकृति कैसे दे दी आपने? क्या क्या आप भूल गए? चंदा अभी मात्र 2 वर्ष की है, बच्ची है, इसलिए यह बाल विवाह नहीं हो सकता। मानव और राक्षसों का वैवाहिक संबंध कभी नहीं बन सकता, और यह इस विवाह के बाद चंदा की जान का खतरा। नहीं नहीं, विवाह नहीं हो सकता। जब राक्षस गर्जन मन ही मन प्रशंसा से झूम उठा। वाह, गुरुदेव ने चादर की महिमा उस चादर में इंसाफ के देवता की गद्दी पर बिछाकर बिछ गई, और चादर के तिलस्म के कारण वह इंसाफ करने जो हमारे हित में है।
और उधर इंसाफ का देवता ओजस्वी के स्वर में कह रहे थे, तुमने हमारे फैसले पर एतबार की क्यों है, एतराज क्यों है त्रिकालदेव? किसी वंश को बचाना है क्या गुनाह है क्या? और मानवों के विवाह संबंधित क्या संबंध क्यों नहीं बन सकते? महाभारत में भीम हिडम्बा नाम की राक्षसनी से विवाह किया था। यह विवाह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि गर्जन के पुत्र की मौत न हो और उसका वंश बच जाए। विवाह के अगले दिन चंदा अपने माता पिता के पास होगी और फिर 20 वर्ष बाद उसकी डोली विदा होगी। चाहे कुछ भी हो, मुझे यह विवाह मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं है तो तुम स्वयं हमारी गद्दी पर बैठकर न्याय करके दिखाओ। तुम भी तो मानवता के पुजारी हो स्वयं को। त्रिकालदेव न्याय की गद्दी पर की ओर बढ़ चला और दिल उछल उछल कर धारदार बढ़ने लगा। गर्जन का, गुरुदेव धैर्य रखो, मेरी तिलस्मी चादर का जादू उस पर भी चढ़ जाएगा। और न्याय की गद्दी पर बिछी चादर पर बैठते ही त्रिकालदेव के चेहरे पर सैकड़ों रंग आने लगे। अचानक मेरे मस्तिष्क को झटका सा क्यों लगा? शायद न्याय की गद्दी पर बैठना न्याय की जिम्मेवारी संभालने के कारण हुआ है। और सचमुच त्रिकालदेव भी न्याय की गद्दी पर बैठकर अन्याय भरे शब्दों में कहा, इंसाफ के देवता, जो भी न्याय किया है वही सही है। चंदा और गर्जना का विवाह राक्षस राज गर्जन के वंश बचाने के लिए होना चाहिए। चीख उठा बाजवान। गर्जन, मैं समझ गया कि तूने क्या चाल चली है। कैसी चाल? यही कि न्यायालय में आकर तूने कैसे न्याय को पलटने की धोखे से अपने तरफ झुकाया है। गर्जन की बातों का अर्थ समझकर भय से कांप उठा। नहीं बाजवान, कुछ न कहना। मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ला अपनी बहन के हाथ मुझे मेरे हाथ में सौंप। गर्जन का हाथ बाजवान के हाथों में आता ही से पहले ही बिजली सी करौंद उठी वहाँ। आह! वो दहक उठे। सामने नजर आया तिलस्मी देव चादर जलाता हुआ त्रिकालदेव। इसी तिलस्मी चादर का रहस्य मुझे पता चल गया। वो जालिमों, अब इंसाफ मैं करूँगा। जब तुम आपस में बातें करने में व्यस्त थे तो मैंने मौका पाकर चंदा व भुंजा मेरे पास आ गए थे। चाचा, आप मेरे विवाह का हाँ भी भर ले कर गलती कर रहे हैं। यह गलती कर नहीं न ही रहे, इन्होंने गलती करवा रही है। यह तिलस्मी चादर मैंने स्वयं देखा है। यह चादर मेरे पिता ने गुरु ने हवा में छोड़ी थी। इस पे बैठकर जो भी न्याय करेगा, फैसला मेरे पिता और गर्जना के हक में होगा। और फिर इन दोनों बच्चों को सुरक्षित छिपाया मैं, ताकि तुम्हें करतूतों की सजा दे सकूं। लहू उतराया गर्जना की आंखों में। यानी अब मेरे पुत्र को बचाने का कोई रास्ता नहीं। अगर वह नहीं बचेगा तो तुम भी नहीं बचोगे। बेजवान, उसका सिर उड़ाने के लिए मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूँ कि अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। और विवाह का लालच देकर उसने बाजवान को अपने साथ में ला लिया। जानता था बाजवान की गर्दन अपने वादे का पक्का है, अतः टूट पड़ा तिलस्मी देव पर वह। मैं तुम्हारे साथ गर्जन जानता हूँ, तुम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। आज भारी पड़ जाएगी त्रिकालदेव पर हम संयुक्त शक्ति। और वाकई त्रिकालदेव संभलने का अवसर नहीं दे रहे थे दोनों महाबली। मेरा पुत्र मरेगा नहीं, उससे पहले तेरी चिता जलेगी त्रिकालदेव। गर्जन की जबरदस्त ठोकर हवा में उछाल दिया त्रिकुदे को। अब त्रिकालदेव तू निहत्था है और हमारे हाथ में तलवार। अब बेरहमी से तेरा खून से न स्नान करेगी हमारी तलवारें। और इसी पल चीख गूंज उठी वातावरण में। और चीख गर्जने की थी। उसके सिर के बीचों बीच गड़ा था त्रिकुदे। त्रिकुदे हवा में कूदते
त्रिकुदे ने उसकी जान ले ली। गजनी मेरी बहन। और हंस से खड़े दोनों मौके का लाभ उठाकर त्रिकुदे का आह्वान कर चुका था त्रिकाल देव त्रिकुदे। और त्रिकुदे के हाथ में आते बिजली की फुर्ती से घूमा त्रिकाल त्रिकाल घुमा त्रिकाल देव। और भारी खंभा के नीचे दब गए गर्दन और बाजवान। और मुश्किल न था त्रिकाल देव के लिए मानवता के दो शत्रु का रक्त बहाना। इंसाफ के मंदिर में इंसाफ को तू धोखा देने का में कामयाब हो गई, पर मेरे इंसाफ को धोखा न दे सकोगी। और त्रिकाल देव पहुंचा उन दो बच्चों के पास। उसमें से एक की लाश बन चुका था राक्षस का पुत्र गुंजा। ओह गुंजा, तेरे तीसरे वर्ष का आज अंतिम दिन था। न जाने क्यों पहली बार किसी राक्षस पुत्र के मरने पर त्रिकाल देव की आंखें गीली हो गई। मुझे तेरी मौत का अफसोस रहेगा गुंजा। और फिर सारे रास्ते चंदा को अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर एक जगह अटक गया चंदा। चाचा, वह शीशे वाला तिलस्म कैसे तोड़ा आपने? बहुत आसान था। वह गजनी ने कहा कि वह उसके शीशे के अलावा पीछे खड़ी है। कहा कि वह शीशे के अलावा जिसके पीछे वह खड़ी है, कोई और शीशा तोड़ेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। बस इन शब्दों ने मुझे तिलस्म तक पहुंचा दिया। मैंने सोचा कि जिस शीशे में मेरा अक्स दिख रहा है वह दर्पण है, और जिस शीशे के पीछे गजनी खड़ी होगी वह नहीं साधारण पारदर्शी शीशे होगा। और साधारण पारदर्शी शीशे में मेरा अक्स देखना नहीं चाहिए। और वही मैंने किया, यानी मैंने वह शीशा तोड़ दिया जिसमें स्वयं का अक्स नहीं दिख पा रहा था। उसी शीशे के पीछे गजनी को निकाल कर बेहोश करके ले आया। वाह, यानी आपने कमाल का दिमाग रखते हो। और नहीं तो क्या, तेरी की तरह बुद्धि थोड़ी हूँ। समाप्त दोस्तों।